दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब घायल शेर की तरह यशस्वी ने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दी तो गुस्से से आग बबूला, बेन स्टोक्स और शोएब बशीर तो उनसे ही गाली गलौज करने और लड़ाई करने पर उतारू हो गए। फिर मैदान में जो हुआ उसने तो पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे इन दोनों इंग्लिश खिलाड़ियों के बीच मैदान में किया खेल भावना को शर्मसार? आखिर कैसे जायसवाल को गाली देते हुए उन्होंने इस युवा बल्लेबाज से दुश्मनी मोल ले ली? आखिर कैसे जायसवाल के साथ मिलकर अश्विन ने दिया उन्हें मुंह तोड़ जवाब? इनके बीच मैदान में हुए भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जायसवाल और गिल में कौन टीम इंडिया का असली प्रिंस है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल नाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सितारा विश्व क्रिकेट में बनता जा रहा है। आईपीएल से लेकर वेस्टइंडीज की धरती और अब हिंदुस्तान में भी उन्होंने करिश्मा कर दिखाया। अब तक जितने भी मौके जायसवाल को मिले हैं उन्होंने उन पर चौका नहीं सीधा छक्का मारा है। यहां तक कि अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भी उन्होंने 80 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि वो न टीम इंडिया को जीत दिला पाए, न वो शतक पूरा कर पाए, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अपने उस अधूरे काम को इतने शानदार अंदाज में पूरा किया कि इंग्लैंड के खिलाड़ी भी रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन तभी गुस्से से आग बबूला इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स से और उनके गेंदबाजी शोएब बशीर, जो सिर्फ 18 साल के, उन्होंने भी जायसवाल से बदतमीजी करते हुए जो किया वो देखकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। जी हां दोस्तों, अपनी इतनी बुरी हालत उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, उन्होंने टीम इंडिया का कोई बड़े बड़े झटके दिए थे। उन्होंने भारत के किसी भी अन्य बल्लेबाज को 40 रन भी नहीं दिए, लेकिन जायसवाल अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह उनकी बेरहमी से कुटाई किए जा रहा था। जायसवाल ने टीम इंडिया को पहले 100, फिर 200, तो फिर देखते ही देखते 300 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इंग्लैंड को मैच को काफी दूर ले गए। यह खिलाड़ी अपना 150 रनों का निजी माइलस्टोन पार कर चुका था। वो अपने दोहरे शतक की तरफ तेजी से बढ़ चले थे, तभी गेंदबाजी करने आए शोएब बशीर की एक गेंद पर जायसवाल छक्का मारने के प्रयास में चोटिल हो जाते हैं। उनके हाथ में क्रैम्प आ गया था, जिसके चलते वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। आनन फानन में फिजियो मैदान में आए और उनका इलाज करने लगे, लेकिन इसी दरमियान जायसवाल को तकलीफ में देखकर इंग्लिश खिलाड़ी तो ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। खासतौर पर शोएब बशीर ने उनके पीछे से निकलकर उन्हें कुछ अपशब्द बक दिए, जो जायसवाल ने भी सुन लिए। बस फिर क्या था, जायसवाल को अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने तुरंत शोएब बशीर को अपने पास बुलाया और उनसे उनकी बदतमीजी का कारण पूछने लगे, लेकिन शोएब बशीर तो और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आए थे। उन्होंने अपने डेब्यू पर ही उनकी इतनी बेरहमी से कुटाई की थी। ये खिलाड़ी जायसवाल आउट करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार था। ये दोनों तो गाली गलौज करने पर उतर आए थे। तभी बीच बचाव में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी आ गए। उन्होंने भी अपने गेंदबाज का साथ दिया और दोनों जायसवाल पर चढ़ गए, लेकिन जायसवाल भी घायल शेर की तरह उन्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को जमकर लताड़ लगा दी। बीच मैदान में माहौल काफी गर्मा गया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच बातचीत भयंकर विवाद तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लगा था कि बीच बचाव में अंपायर तक को आना पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। एम्पायर ने आकर किसी तरीके से उन्हें अलग किया और खेल को आगे बढ़ाया, लेकिन ये दोनों अभी भी अपनी दुश्मनी भूले नहीं थे। यहाँ तक कि जब पहले दिन का खेल खत्म हो गया तब जायसवाल अकेले ही 179 रन बना चुके थे। उन्होंने टीम इंडिया को 336 रनों पर पहुंचा दिया और अंग्रेजों को खूब सबक सिखाया। उन्होंने हर एक इंग्लिश गेंदबाज की बोलती बंद कर दी थी, लेकिन इंग्लिश खिलाड़ी अपनी हरकतों से कहाँ बाज आते हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद रविचंद्रन अश्विन को भी ऐसा एहसास हुआ कि इंग्लिश टीम ने कैसे जायसवाल के साथ बदतमीजी की है। मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर दोनों खेमों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई थी। ऐसा लगा था कि आज तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। कई विदेशी खिलाड़ियों ने जायसवाल को घेर लिया और उनसे बहस करने लगे। दूसरी तरफ से अश्विन भी जायसवाल का साथ निभाने के लिए आ गए। मामला बिगड़ने लगा था, तभी अंपायर बीच बचाव में आए और अश्विन को दूर ले जाने लगे। तब अश्विन अंपायर को ही लताड़ लगा दी और उन्हें इंग्लिश खिलाड़ियों को हद में रखने की सलाह तक दे डाली। सच में जिस अंदाज में आज खेल का मैदान विवादों का अखाड़ा बना, उसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि आईसीसी क्या इन सभी खिलाड़ियों की बदतमीजी को देखते हुए क्या उनके खिलाफ एक्शन लेती है या नहीं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी थी? क्या इंग्लिश खिलाड़ियों पर इसके लिए कोई कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।